वालेकुम जी। जैसा कि आप सबको पता है, मेरे जो भी मसले मसाइल सोशल मीडिया पे चल रहे हैं, मैं इस पाक जगह पे खड़ा होकर ये हलफ देता हूँ कि मैंने कुछ भी इंटेंशनली नहीं किया। जो दिखता है दोस्तों वो हमेशा सच नहीं होता। आज हम बात कर रहे हैं उस यूट्यूबर की जो सोशल मीडिया पर अपनी फैमिली लाइफ को सबसे परफेक्ट दिखाता है, लेकिन पर्दे के पीछे की हकीकत कुछ और ही है। जी हाँ, हम बात कर रहे हैं रजब भट्ट यानी रजब्स फैमिली व्लॉग के उस चेहरे की जो असल में उतना मासूम और सच्चा नहीं जितना कैमरे में दिखता है। रजब भट्ट, जिन्हें सोशल मीडिया पर रजब भट्ट के नाम से भी जाना जाता है, एक प्रमुख पाकिस्तानी यूट्यूबर, टिकटॉकर, अभिनेता और मॉडल है। उनका जन्म 28 दिसंबर 1994 को लाहौर, पाकिस्तान में हुआ था और उन्होंने डिजिटल कंटेंट क्रिएशन के क्षेत्र में अपनी एक अलग पहचान बनाई है। रजब भट्ट अपने यूट्यूब चैनल रजब्स फैमिली के जरिए फैमिली व्लॉग्स, ट्रैवल डायरीज और डेली लाइफ एक्सपीरियंस को शेयर करते हैं। उनके चैनल पर 6.64 मिलियन सब्सक्राइबर्स हैं और इंस्टाग्राम पर उन्हें 1.9 मिलियन प्लस फॉलोअर्स फॉलो करते हैं। उनकी पॉपुलैरिटी का बड़ा रीजन है उनका इमोशनल कनेक्शन विद द ऑडियंस। वो अपने फैमिली मोमेंट्स को इतने दिल से शेयर करते हैं कि व्यूअर्स को लगता है जैसे वो खुद उस फैमिली का हिस्सा हो। लेकिन एवरीथिंग इज नॉट एज परफेक्ट एज इट सीम्स। कुछ व्यूअर्स ने ये भी नोटिस किया है कि कई बार उनके चिल्ड्रंस इमोशंस को थंबनेल्स और व्यूज बढ़ाने के लिए एक्सप्लॉइट किया गया है, जो कि एथिकली काफी क्वेश्चनेबल माना जाता है। रजब भट्ट की शादी दिसंबर 2024 में ईमान से हुई, जो मीडिया की लाइमलाइट से दूर रहना ही पसंद करती हैं। उनकी शादी और उनसे जुड़ी रस्में सोशल मीडिया पर खूब वायरल हुई थी और कई रील्स में टॉप ट्रेंड कर रही थी। हाल ही में रजब भट्ट को अपनी शादी के दौरान इल्लीगल पोजेशन ऑफ अ लायन कब और डिस्प्लेइंग वेपन्स पब्लिकली जैसे आरोपों में अरेस्ट किया गया था। हालांकि उन्हें बाद में बेल मिल गई थी, लेकिन ये इंसिडेंट फैंस और क्रिटिक्स के बीच खूब चर्चा में रहा। रजब भट्ट की जर्नी एक ऑर्डिनरी पर्सन से एक डिजिटल सेलिब्रिटी बनने तक की है। उनके व्लॉग्स ने उन्हें एक ऐसा चेहरा बना दिया है जिसे अब हर घर में जाना जाता है। लेकिन दोस्तों, अब जब कुछ डार्क ट्रूथ सामने आ रहे हैं तो सवाल उठता है, क्या रजब भट्ट वाकई उतने ही रियल हैं जितना वो स्क्रीन पर दिखते हैं, या फिर ये भी एक स्क्रिप्टेड इल्यूजन है? आइए जानते हैं आज के इस एक्सपोज्ड वीडियो में फेक लाइफस्टाइल का खुलासा। रजब भट्ट अपने वीडियो में एक लेविश लाइफस्टाइल दिखाते हैं, महंगे गिफ्ट्स, घूमना फिरना और हमारी सिंपल सी लाइफ टाइप का कैप्शन। लेकिन हकीकत यह है कि ये सब केयरफुली प्लान्ड स्क्रिप्ट का हिस्सा होता है। फैमिली के नाम पर व्यूज खींचे जाते हैं, बच्चों की प्राइवेसी तक बेच दी जाती है कंटेंट के लिए, और वो महंगे प्रोडक्ट्स कई बार तो बस ब्रांड्स के बार्टर डील्स होते हैं या फिर सिर्फ दिखावा। बात करें स्क्रिप्टेड एंड ओवर एक्टिंग कंटेंट की, तो अगर आपने गौर किया हो तो हर वीडियो में एक ही पैटर्न होता है। सुबह उठना, बच्चे की एक्टिंग, फिर कोई फेक सरप्राइज और एंड में इमोशनल म्यूजिक। ये सब एक फॉर्मेट में बनता है ताकि एल्गोरिदम में वायरल हो सके। वीडियो भले डेली व्लॉग कहें, लेकिन ये स्क्रिप्टेड टीवी सीरियल से कम भी नहीं है। हर रिएक्शन रिहर्स्ड होता है और बच्चों से भी बार बार सेम सीन करवाया जाता है, उनकी फैमिली से भी ऐसे ही बार बार सीन करवाए जाते हैं, ऑल फॉर द कैमरा। कंट्रोवर्शियल मूव्स और क्लिप्ड रियलिटी। रजब भट्ट पर यह भी आरोप लगे हैं कि उन्होंने कई बार ट्रेंडिंग टॉपिक्स का गलत इस्तेमाल किया है, जैसे सोशल इशू पर अननेसेसरी ओपिनियन देना सिर्फ व्यूज के लिए। कुछ लोगों ने दावा किया कि उन्होंने गिव अवेज के नाम पर लोगों को मिसलीड किया, विनर्स डिक्लेयर नहीं किए गए, और जब कभी ऑडियंस ने इन बातों पर सवाल उठाए तो उन्हें ब्लॉक कर दिया गया या कमेंट हटा दिए गए। फैमिली या सिर्फ व्यूज का जरिया। सबसे चौंकाने वाली बात यह है कि उनके कुछ वीडियो में जब बच्चे रो रहे होते हैं तो कैमरा बंद करने की बजाय वो और क्लोजअप लेने लगते हैं ताकि थंबनेल बन सके। ऐसे में ये सवाल उठता है, क्या ये फैमिली व्लॉग है या बच्चों की मासूमियत का मोनेटाइज्ड एक्सप्लॉयटेशन? रजब भट्ट जैसे क्रिएटर्स हमें याद दिलाते हैं कि इंटरनेट पर हर चमकती चीज सोना नहीं होती। हमें अपनी सोच और सपोर्ट को स्मार्टली इस्तेमाल करना चाहिए ताकि असली क्रिएटर्स को मिले उनका हक और नकली चेहरे बेनकाब हो। अगर आप भी ऐसे कंटेंट से परेशान हैं तो इस वीडियो को शेयर कीजिए ताकि सच सबके सामने आए। रजब भट्ट ने हाल ही में अपना परफ्यूम ब्रांड लॉन्च किया था। आपको पता होगा बहुत ही ज्यादा न्यूज आई थी, कंट्रोवर्सी हुई थी, लेकिन इस लॉन्च के बाद उनका नाम एक बड़े विवाद में आ गया। दरअसल उनके परफ्यूम लॉन्च इवेंट में कुछ ऐसा हुआ जो अचानक उन्हें सेक्शन 295C के विवाद में घसीट लाया।
अगर आप नहीं जानते तो सेक्शन 295C पाकिस्तान के कानूनी सिस्टम का हिस्सा है जो धार्मिक भावनाओं को आहत करने से जुड़ा हुआ है। अगर कोई व्यक्ति किसी धार्मिक व्यक्ति या विश्वास के खिलाफ अपमानजनक शब्द कहता है तो ये धारा उसे सजा दिलवा सकती है, जो आमतौर पर काफी गंभीर भी होती है। तो हुआ क्या था कि जब रजब भट्ट के परफ्यूम लॉन्च इवेंट में एक ऐसा संदेश या बयान दिया गया था जिसे कुछ लोग धार्मिक रूप से आपत्तिजनक मान रहे थे। उनके इस बयान या इवेंट के कुछ हिस्सों को लेकर आरोप लगे कि उन्होंने कुछ ऐसा कहा या किया जो पाकिस्तान और दूसरे देशों के धार्मिक समुदाय के लिए अपमानजनक हो सकता था। जैसे ही ये खबर फैली, सोशल मीडिया पर हंगामा मच गया। रजब के फैंस तो उन्हें सपोर्ट करते हुए कह रहे थे कि ये बस एक गलत फहमी है, लेकिन दूसरी तरफ विरोधियों ने इस पर कड़ी प्रतिक्रिया दी। मीडिया ने भी इस मामले को बहुत बड़े तरीके से कवर किया और लोगों में इसको लेकर बहस शुरू हो गई, जिसके बाद रजब भट्ट ने एक वीडियो भी बनाया जिसमें वो माफी मांगते हुए नजर आ रहे हैं। एक दफा आप भी ये वीडियो जरूर देखें। जैसा कि आप सबको पता है, मेरे जो भी मसले मसाइल सोशल मीडिया पे चल रहे हैं, मैं इस पाक जगह पे खड़ा होकर ये हलफ देता हूँ कि मैंने कुछ भी इंटेंशनली नहीं किया। रजब भट्ट से जुड़ी एक और बड़ी विवादित घटना तब सामने आती है जब उनकी बहन की मिमिक्री करने वाले लड़कों को बुरी तरह से पीटा गया था। मामला शुरू हुआ एक छोटे से रील से, जिसमें कुछ लड़कों ने रजब भट्ट की बहन की मिमिक्री की थी। वीडियो हल्का फुल्का मजाक था, लेकिन रजब और उनके परिवार को ये बात नागवार गुजरी। कुछ ही दिनों में उन लड़कों की एक और वीडियो सामने आई जिसमें उन्होंने बयान दिया कि उनके साथ आखिर क्या क्या हुआ, जिसके बारे में उन्होंने कभी सोचा भी नहीं था कि उनकी इस तरह की हालत कर दी जाएगी। एक इंटरव्यू के दौरान ये पूरी कहानी रजब भट्ट के खिलाफ एक गंभीर आरोप की तरह सामने आ रही है, जिसमें दो युवकों फराज और उसामा ने दावा किया है कि उन्हें पहले धोखे से घर बुलाया गया, फिर उनसे वीडियो डिलीट करवाई गई और उसके बाद बेरहमी से मारा पीटा गया। उन्होंने ये भी कहा कि उन्हें घंटों तक अगवा करके रखा गया और मानसिक व शारीरिक तौर से प्रताड़ित भी किया गया। रजब भट्ट के भाई जवाद ने युवकों को घर बुलाकर दरवाजा बंद किया और वीडियो डिलीट करने का दबाव डाला। इनका कहना है कि रजब भट्ट ने खुद आकर मारपीट शुरू की और फिर बाकी लोग भी जुड़ते गए। माफी मांगने और अकाउंट डिलीट करने के बाद भी उन्हें छोड़ा नहीं गया। युवकों ने आरोप लगाया कि बाद में उन्हें शांत कराने के लिए पैसे भी दिए गए, जिसे उन्होंने ठुकरा दिया। बताया जाता है कि उन्हें 1000 रुपए दिए जा रहे थे। लड़कों ने ये स्वीकार किया कि उन्होंने रजब की बहन की मिमिक्री की थी, लेकिन वो किसी भी तरह से वल्गर या अपमानजनक नहीं थी, बस एक पैरोडी थी। खुद रजब भट्ट ने बयान में ना आओ देखा ना ताओ देखा जैसी भाषा इस्तेमाल की, जिससे हिंसा की बात अप्रत्यक्ष रूप से कंफर्म होती है। अब दोस्तों, सवाल ये उठा है कि क्या किसी की मिमिक्री करने पर उसकी इतनी बेरहमी से पिटाई करना सही थी? कुछ लोगों ने कहा भाई का गुस्सा जायज है, तो कुछ बोले ये सीधा बुलिंग और वायलेंस है, जो एक फेमस यूट्यूबर को शोभा नहीं देता। हालांकि उस समय तक कोई पुलिस के सामने नहीं आया, लेकिन कई लोगों ने वीडियो को देखकर ये कहा कि ये मामला FIR तक पहुंच सकता है। खास तौर पर जब पीटे हुए लड़कों में से एक ने कैमरे पर आकर कहा, हमें धमकाया गया, माफी मांगने के लिए मजबूर किया गया। रजब ने इस पर सफाई देते हुए कहा कि हमने किसी को मारा नहीं है, सिर्फ समझाया गया था। लेकिन जो वीडियो वायरल हुए वो कुछ और ही कहानी बयान कर रहे थे, लेकिन किसी भी तरह का वीडियो सोशलाइज नहीं किया गया। इस घटना ने एक बड़ा सवाल खड़ा किया है, क्या इंटरनेट सेलेब्स को ज्यादा पावर मिल गई है? क्या एक आम इंसान की आवाज मिमिक्री या मजाक के नाम पर दबा दी जाती है? रजब भट्ट के इस बर्ताव को आप क्या कहेंगे? एक भाई का गुस्सा या पावर का मिसयूज? कमेंट में जरूर बताएं। रजब भट्ट जो सोशल मीडिया पर अपने फैमिली फ्रेंडली इमेज के लिए जाने जाते हैं, हाल ही में एक बड़े विवाद में फंस गए। ये सब तब शुरू हुआ जब उनकी शादी की वीडियो क्लिप्स सोशल मीडिया पर वायरल होने लगी। इन वीडियोस में जो चीज सबसे ज्यादा लोगों की नजर में आई थी वो थी एक शेर का बच्चा, जिसे एक डोमेस्टिक पेट की तरह यूज किया जा रहा था, और उनके हाथ में दिखते हुए फायर आर्म्स और हथियार जो पाकिस्तान के कानून के खिलाफ है। आप देख सकते हैं कि इन वीडियोस में रजब भट्ट को शादी समारोह में लायन कप के साथ फोटोशूट करते हुए देखा गया। वहीं दूसरी ओर कुछ क्लिप्स में हथियारों को शो ऑफ करते हुए उन्होंने इसे एक रॉयल वेडिंग स्टाइल का टच देने की कोशिश करी। लेकिन पाकिस्तान में वाइल्ड एनिमल्स की इल्लीगल कैप्टिविटी और पब्लिक डिस्प्ले ऑफ वेपन्स को लेकर काफी सख्त कानून है। सोशल मीडिया पर यह बातें तेजी से वायरल हुई और कई यूजर्स ने इस एक्ट को एनिमल अब्यूज, वैनिटी डिस्प्ले और लॉ वायलेशन बताया। जब मामला ज्यादा वायरल हो गया और मीडिया का ध्यान इस ओर गया, तो पाकिस्तान की वाइल्ड लाइफ डिपार्टमेंट और
और पुलिस ने तुरंत कार्रवाई की। रज्जा भट्ट को गिरफ्तार किया गया। उनके खिलाफ पंजाब वाइल्ड लाइफ एक्ट और पाकिस्तान आर्म्स ऑर्डिनेंस के तहत केस दर्ज किया गया। लायन कब को रेस्क्यू किया गया और अब उसे अथॉरिटीज की कस्टडी में रखा गया है। हालांकि कुछ दिनों में उन्हें इंटरिम बेल मिल गई, लेकिन ये मामला अभी भी इन्वेस्टिगेशन में है। तो दोस्तों, आपने देखा कैसे रज्जा भट्ट के छुपाए हुए चेहरे को हमने आपके सामने रखा। ये था उनके व्लॉग के पीछे का सच। अब आप क्या सोचते हैं? क्या ये सब सच है या फिर कुछ और छिपा है? अपने विचार कमेंट सेक्शन में जरूर बताइए। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो लाइक करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें, और अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब कर लें ताकि हमारे आने वाले वीडियोस आपसे मिस ना हो सके। चलो मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए स्टे ट्यून्ड, स्टे अवेयर और हमेशा सच के साथ रहिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग।